वेलकम टू सीआर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी इंट्रोडक्शन। पहले समझेंगे जीएसटी क्या होता है और उसके पहले एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग को समझना चाहिए जीएसटी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है और टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले वाई वी पे टैक्स, टैक्स क्यों हम लोग पे करते हैं समझते हैं इसको। देखिए रोड, ब्रिज, पुलिस और हम लोग अपने कंट्री में बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्विसेज यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में जिसके लिए हम लोग डायरेक्टली कभी पेमेंट नहीं करते हैं। लाइक पुलिस हमारे सिक्योरिटी के लिए होता है, रोड जिस पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग वॉक करते हैं, उसके लिए हम लोग डायरेक्टली कुछ पेमेंट नहीं करते हैं, बट उसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसको डेवलप करने में एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। पुलिस को सैलरी देने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट होता है। स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स। सो फॉर दैट पर्पज all the individuals of a country need to pay a tax. तो बेसिकली ये क्या है? इट इज़ अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज विच वी पे अगेंस्ट द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू आवर गवर्नमेंट। सो अगेन टैक्स को वी कैन क्लासीफाई, हम लोग टैक्स को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स में लाइक जो टैक्स डायरेक्टली आपके इनकम से डिडक्ट होते हैं। लाइक एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो डायरेक्टली आपके इनकम से माइनस होगा। मतलब अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स देना होगा। यू कैन नॉट इग्नोर और अवॉइड दैट पर्टिकुलर टैक्स। दैट्स व्हाई दिस टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? नाउ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इनडायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर होता है। जैसे एग्जांपल समझ ले, वैट हो गया। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स और बहुत सारे एग्जांपल्स है इनडायरेक्ट टैक्स का। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टैक्स हमारे गुड्स के ऊपर लागू होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पहले का एग्जांपल लें, जब जीएसटी आने के पहले तो रेस्टोरेंट जाने के लिए सर्विस, अगर हम लोग कोई एसी रेस्टोरेंट में अगर हम लोग डिनर करते हैं या फिर लंच करते हैं तो हमें उस पर सर्विस टैक्स देना होता था। बट सेम पर्टिकुलर फूड अगर हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में खाएं जहाँ पे नॉन एसी है तो वहाँ पे हमें सर्विस टैक्स हमें नहीं देना होता था। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, लग्जरी सर्विस को, तो हमें उसके ऊपर टैक्स देना होगा और हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमको टैक्स नहीं देना होगा। सो हमारे पास ऑप्शन है उस पर्टिकुलर टैक्स को अवॉइड करने का। ये सबसे बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। अगर हम उस पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम नहीं करते हैं तो हमें उस गुड एंड सर्विस के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। सो वी कैन इग्नोर दिस काइंड ऑफ टैक्स। और एक बड़ा डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स इनकम के हिसाब से वेरी करता है। अगर आपका इनकम ज़्यादा है यू हैव टू पे मोर टैक्स, आपका इनकम कम है तो आपका इनकम टैक्स कम होगा। बट इन इनडायरेक्ट टैक्स इट इज़ इक्वल टू एवरीवन। अगर आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम, गुड एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका इनकम कितना है। ठीक है, तो दिस इज द टू बेसिक डिफरेंस। फर्स्ट, आप डायरेक्ट टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। सो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी को और डिटेल में समझेंगे हम लोग। इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को जीएसटी स्टार्ट करने के पहले समझना चाहिए। जीएसटी का जो ऑपरेशन है, जो जीएसटी कैसे अप्लाई होता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। बिकॉज हम लोग लेटर ऑन देखेंगे क्लास में कि वैट का ही अगर जैसे ऑपरेट होता है, वैट का ही एक काइंड है जीएसटी। एक अगर ब्रॉड लेवल पे हम लोग देखें तो वैट और जीएसटी ऑपरेशन सेम है। तो जीएसटी इज अ काइंड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड वैट का साइकिल, कैसे वैट होता है और वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए एक सप्लाई चेन पहले समझते हैं। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर लेते हैं, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है? गुड को प्रोड्यूस करता है और होलसेलर को सेल करता है। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेस करता है और रिटेलर को सेल करता है। और रिटेलर क्या करता है? होलसेलर से परचेस करके फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई करता है गुड। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई चेन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एक
एज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो 10% है करेंटली, अभी वैल्यू एडेड टैक्स है 10% फॉर एग्जांपल। चलिए, तो सपोज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मोबाइल बनाती है, तो वो एक मोबाइल फ़ोन जो एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा उसका प्राइस है ₹10,000। सो इसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज होगा 10% के रेट के हिसाब से ₹1,000। 10,000 का 10% ₹1,000। नाउ अब ये जो ₹1,000 मैन्युफैक्चरर ने टैक्स चार्ज किया जब उसने अपना गुड होलसेलर को बेचा, तो ये ₹1,000 किसके पास जाएगा, ये ₹1,000 गवर्नमेंट को जमा करेगा। कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर जमा करेगा ये। और ये पे कौन कर रहा है, होलसेलर पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर को ₹1,000 टैक्स के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरर से, ₹1,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या हो रहा है, अब होलसेलर जो फोन खरीदा है ₹10,000 में, वो रिटेलर को बेच रहा है ₹15,000 में। ठीक है, ₹5,000 वो अपना प्रॉफिट ऐड किया और अपना जो कॉस्ट लगा, सपोज वो वैल्यू एडिशन जो भी किया उसका खर्चा है ₹5,000 और उस ₹5,000 को ऐड करके वो रिटेलर को बेच रहा है। सो किस प्राइस में वो बेच रहा है रिटेलर को, ₹15,000 में। तो 15,000 के ऊपर टैक्स कितना हो जाएगा 10% के रेट के हिसाब से ₹1,500। ठीक है, सो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर ₹1,500 पूरा टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलेगा या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही यहाँ पे डिफरेंस दिखाता है वैल्यू एडेड टैक्स का इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो 1500, आप ध्यान दीजिए, जो ₹15,000 है उसमें से ₹10,000 ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है, जिसके ऊपर ₹1,000 होलसेलर ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया है और मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट के पास उसको जमा कर दिया है। अब आपको समझना है कि इस पर्टिकुलर स्टेज 2 में जहां पे होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वहां पे कितना एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो रहा है, वहां कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, वहां वैल्यू एडिशन हो रहा है ₹5,000 का। सो यहाँ पे टैक्स आइडियली कितना पे करना चाहिए, सो टोटल टैक्स हो रहा है ₹1,500 जो ₹15,000 के ऊपर है। सो उसमें से ₹1,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हो चुका है। सो यहाँ पे जो टैक्स होगा वो कितना होगा ₹1,500 जो रिटेलर ने टैक्स दिया है होलसेलर को, और ₹1,000 जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया है। सो डिफरेंस कितना हो गया ₹500 का। सो ये ₹500 गवर्नमेंट के पास होलसेलर सबमिट करेगा। ठीक है, बट 1,500 पूरा रिटेलर से कलेक्ट करेगा, जिसमें से ₹1,000 वो अपने पास रख लेगा और ₹500 गवर्नमेंट को दे देगा। ₹1,000 क्यों अपने पास रखेगा, बिकॉज उसने मैन्युफैक्चरर को एज अ टैक्स पे किया था उसको। ठीक है, चलिए अब समझते हैं रिटेलर जब कंज्यूमर को सेल करेगा तो क्या होता है। तो रिटेलर ने अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया, एडिशन करने के बाद उस मोबाइल फोन को कंज्यूमर को बेचा ₹18,000 में। ठीक है, सो इसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज होगा, सेम ₹1,800। सो कंज्यूमर अब कितना टैक्स पे कर रहा है रिटेलर को, 1,800। अब ध्यान दीजिए वापस से सेम प्रोसेस, बिकॉज ऑलरेडी 15,000 के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। सो वो टैक्स वापस पे नहीं होगा, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हुआ है ₹3,000 का। सो आइडियली अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें उसके ऊपर तो कितना आएगा, 1,800 माइनस 1,500। ठीक है, दैट इज ₹300। सो ये ₹300 रिटेलर कितना कलेक्ट करेगा, रिटेलर पूरा 1,800 कलेक्ट करेगा, बट उसमें से अपना ₹1,500 जो उसने होलसेलर को दे दिया था वो माइनस कर देगा और बचेगा कितना, ₹300, जो ₹300 वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। सो फाइनली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिला, ₹1,000 जो मैन्युफैक्चरर ने दिया, 500 जो होलसेलर ने दिया और 300 जो रिटेलर ने दिया। तो टोटल इस फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक ये प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ वो है ₹1,800, और ये पूरा 1,800 कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है। ठीक है, सो अंडरस्टूड व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स। सो यहाँ पे आपको समझना है कि हर एक स्टेज में टैक्स लागू हो रहा है, जहां जहां पे वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, और पूरा टैक्स बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, बट हर एक स्टेज में टैक्स को पे किया जा रहा है बाय देयर सप्लायर। ठीक है, अंडरस्टूड। So total tax is 1,800, but this 1,800 is break down into different stages in which this product has been worked on. ठीक है, चलिए। So finally 1,800 is paid by the consumer. So understood what is the value added tax? चलिए आगे बढ़ते हैं। So value added tax का डेफिनेशन में अगर जाएं तो what is value added tax, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको क्या डेफिनेशन देखने को मिलेगा। A value added tax is the consumption tax placed on a product whenever value is added at each stage of the supply chain from production to the point of sale. So जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वैल्यू एडेड टैक्स का ही तरह है जीएसटी। सो जीएसटी इज नथिंग बट अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही चार्ज होता है, बट जीएसटी फिर क्यों आया। हमारे कंट्री में बहुत सारे तरह के टैक्स थे,
लाइक वैल्यू एडेड, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया, इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गए, सर्विस टैक्स हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स थे। सो ऑपरेशनल इशूज़ के लिए ये काफ़ी डिफिकल्टी होती थी गवर्नमेंट को। सो जो एक थीम आया वन नेशन वन टैक्स को लेके कि पूरे कंट्री में एक ही टैक्स चार्ज होंगे जिसका नाम रहेगा जीएसटी, और ये बेस होगा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन मेथड। सो देखते हैं जीएसटी का डेफिनेशन क्या है। सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग सर्विसेज। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स विच subsumes several indirect taxes levied by the central and state government and is based on the principle of one nation one tax। जैसा मैंने आपको समझाया कि ये वन नेशन वन टैक्स थ्योरी पे बेस है, और ये वैल्यू एडेड टैक्सेशन मेथड के थ्रू ही चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जीएसटी के कितने टाइप होते हैं, लाइक स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग गोइंग फॉरवर्ड इसके ऊपर मैथमेटिकल सम्स करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं हमारे अदर कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए टू गेट मोर अपडेट्स रिगार्डिंग आवर कोर्सेज। थैंक यू।